क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर ऐसे घाव हैं जो दिखते नहीं, लेकिन आपको अंदर ही अंदर तोड़ते रहते हैं? क्या आपने सोचा है कि हम अपने डर, दर्द और अतीत की गलतियों से कैसे बाहर निकल सकते हैं? सच तो ये है कि हीलिंग कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक पूरी यात्रा है। हर इंसान अपनी हीलिंग जर्नी में अलग-अलग अनुभव करता है। कभी यह आसान लगता है, कभी मुश्किल। लेकिन सबसे ज़रूरी बात है खुद को यह इजाज़त देना कि हम हील कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका टूस चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन किताबों की आसान और मज़ेदार समरीज। आज हम बात करेंगे अलेक्जेंड्रा एले की बेस्ट सेलिंग किताब हाउ वे हील के बारे में। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने अतीत से मुक्त होकर अपनी शक्ति को फिर से पा सकते हैं और शांति, प्रेम व आनंद से भरी जिंदगी जी सकते हैं। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं यह हीलिंग जर्नी। पार्ट 1, आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट से शुरुआत। एल कहती हैं कि हीलिंग की शुरुआत आत्मसंदेह को पहचानने से होती है। हम सभी के मन में यह सवाल उठता है, क्या मैं बदल सकता हूँ? क्या मैं अपने घावों से बाहर निकल सकता हूँ? क्या मैं सच में खुश रह सकता हूँ? इसका जवाब है हाँ, लेकिन शुरुआत तभी होती है जब हम खुद को इजाज़त देते हैं। बहुत बार हम अपने डर और शंकाओं की वजह से पहला कदम ही नहीं उठाते। लेकिन एल कहती हैं कि हीलिंग की सबसे बड़ी हिम्मत यही है कि हम मान लें कि हम डिज़र्व करते हैं ठीक होने को। प्रैक्टिस जर्नलिंग। हर दिन 5 से 10 मिनट निकालकर अपने विचारों को लिखिए। अपने डर, अपनी उम्मीदें और अपने सवाल लिखने से क्लैरिटी आती है और मन का बोझ हल्का होता है। जर्नलिंग आपकी आत्मा का आईना है जो आपको खुद से जोड़ता है। यही पहला कदम है, अपने आप को समझना और खुद को हीलिंग की अनुमति देना। पार्ट 2, डर से दोस्ती करना। हम सभी के जीवन में डर होता है। डर असफलता का, डर रिजेक्शन का, डर अतीत के वापस लौट आने का। लेकिन एल बताती हैं कि डर को मिटाना ज़रूरी नहीं, उसे स्वीकारना ज़रूरी है। डर हमें पीछे खींचता है, लेकिन जब हम उससे भागते नहीं बल्कि दोस्ती करते हैं, तो वही डर हमें ग्रोथ का अवसर देता है। प्रैक्टिस सेल्फ कंपैशन। हर दिन खुद से कोमलता से बात कीजिए। अपने आप से यह कहें, मैं अपनी जर्नी पर हूँ और मैं ठीक हो रहा हूँ। अपने आप को उस तरह ट्रीट कीजिए जैसे आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को करते। याद रखिए, हीलिंग का मतलब डर को दबाना नहीं, बल्कि उसे समझकर आगे बढ़ना है। पार्ट 3, अपनी शक्ति वापस लेना। हमारा अतीत अक्सर हमें डिफाइन करने लगता है। हम सोचते हैं कि हमारी आइडेंटिटी सिर्फ हमारे पुराने घाव, गलतियां या दर्द हैं। लेकिन एल कहती हैं, आपकी कहानी अभी भी लिखी जा रही है और आपके पास उसे रिराइट करने की शक्ति है। प्रैक्टिस बाउंड्रीज सेट करना। उन लोगों या चीज़ों से दूरी बनाइए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। ना कहना सीखिए, अपने समय और भावनाओं की रक्षा कीजिए। हीलिंग का मतलब सिर्फ घाव भरना नहीं, बल्कि अपने जीवन पर फिर से कंट्रोल पाना है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हैं तो आप अपनी इनर पावर रिक्लेम करते हैं। पार्ट 4, कृतज्ञता और आनंद, ग्रेटिट्यूड एंड जॉय को अपनाना। हीलिंग का अंतिम और सबसे खूबसूरत चरण है आभार और खुशी को गले लगाना। एल बताती हैं कि हम अक्सर अपने दर्द पर इतना ध्यान देते हैं कि जीवन की छोटी खुशियों को देख ही नहीं पाते। लेकिन जब हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं तो धीरे धीरे हमारा ध्यान दर्द से हटकर शांति और खुशी पर चला जाता है। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड जर्नलिंग। हर दिन 3 चीज़ें लिखिए जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। ये छोटी हो सकती हैं, जैसे आज मैंने मुस्कुराया, किसी ने मेरी मदद की या मुझे समय पर खाना मिला। ये अभ्यास हमारे दिमाग को नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर मोड़ता है। यही वो कदम है जो हमें अंदर से हल्का, शांत और खुशहाल बनाता है। एक्शन स्टेप्स है, हीलिंग लाइनियर नहीं है। ये ऊपर नीचे होती रहने वाली जर्नी है। हमें खुद को धैर्य और समय देना होगा। सेल्फ फॉरगिवनेस, सेल्फ लव और कंपैशन ही असली दवा है। हीलिंग का मतलब सिर्फ घाव भरना नहीं, बल्कि खुशियों को गले लगाना भी है। कॉल टू एक्शन तो दोस्तों, अलेक्जेंड्रा एल की किताब हाउ वी हील हमें यही याद दिलाती है कि हम सबके अंदर हीलिंग की शक्ति पहले से मौजूद है।
हमें बस खुद को इजाज़त देनी है और एक एक कदम बढ़ाना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट में बताइए आपकी हीलिंग जर्नी कहाँ से शुरू होती है। मिलते हैं अगली किताब की स्यूमारी में। तब तक हील, ग्रो एंड शाइन।